ट्रम्प पहली बार तो राष्ट्रपति बने नहीं हैं, और जी हाँ। ऐसा तो है कि ट्रम्प पहले भी बिजनेस करते थे, जानते थे। और ये भी जी नहीं हाँ। है कि इकोनॉमिक पॉलिसी की समझ कोई ताज़ा-ताज़ा पैदा हुई हो। जी हाँ। वो 4 साल, ये 4 साल में फिर इतना अंतर क्यों है? अचानक से वो इंडिया उन्हें दुश्मन दिखाई देने लगा है, या वो फ्री ट्रेड की बात जो यूएस से करता था, अब वो खुद ऐसे संरक्षणवादी नीतियाँ अपनाने लगा है। बदला क्या है? फिर आप मुझे थोड़ा-सा ये बताइए। देखिए, फर्स्ट टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन एस्टैब्लिशमेंट को अपना टीम में लेकर आए थे। हुँ, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये था कि मतलब मैं जो फर्स्ट टर्म के जो जो उनके एलाइज थे उनके कैबिनेट में, आपको याद है कैबिनेट ऑफ जनरल्स बोल के पहला हुँ, अनाउंसमेंट हुआ था, क्योंकि 4 जनरल्स कुछ थे हुँ, उनके हुँ, कैबिनेट में, चीफ ऑफ हुँ, स्टाफ भी, डिफेंस सेक्रेटरी वगैरह। तो ही ब्रॉट इन मतलब जो जो स्टालवर्ट रिपब्लिकन्स थे, लेकिन वो स्टालवर्ट रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। सो दे वर एक्टिंग लाइक ए ब्रेक ऑन डोनाल्ड ट्रंप। हुँ, जैसा कि जॉन बोल्टन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उसके अलग ही इंटरेस्ट थे। उसने जॉन ही कंप्लीटली टुक ओवर द ईरान पॉलिसी, और उसने ऐसे ऐसी चीज़ें की जो ट्रंप डिडंट वांट इट। सो ट्रंप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन द फर्स्ट टर्म वाज हिज ओन पीपल हु वर सेटिंग द एजेंडा। जो आप डीप स्टेट कहते हैं, वो डीप स्टेट को उसने कैबिनेट में लेकर आ गया था। तो वो समझ गया कि फर्स्ट टर्म में कि इट इज़ नॉट एनफ फॉर मी टू बी प्रेसिडेंट एंड हैव माय आइडियाज एंड पॉलिसीज, आई नीड ए टीम विच विल वर्क विथ मी। अच्छा, तो हाँ, इस बार जो बंदे लेकर आए हैं, दे आर नॉट ब्रेक्स, दे आर एक्सेलरेटर्स। वो उसी की तरह सोचने वाले हैं। देखिए, दिस इज ए कैबिनेट ऑफ बिलियनर्स, नॉट ए कैबिनेट ऑफ जनरल्स। इसमें 4 बिलियनर्स है जो नेगोशिएट कर रहे हैं, वो सारे बिलियनर्स है। बाय द वे, स्कॉट बेसेंट को ले लें या हॉवर्ड लटनिक को ले लें, ये सब दो बिलियन डॉलर की इनकी हैसियत है। दे आर ऑल पीपल हु थिंक लाइक हिम एंड दे आर ऑन द सेम पेज। तो उसमें क्या हो रहा है कि व्हेन दे लुक एट द इंडिया डील, दे आर लुकिंग एट जो नेगोशिएशन में, दे आर लुकिंग एट इट एज इफ ट्रंप इज लुकिंग एट इट। हुँ, जो पहले जो नेगोशिएशंस होते हैं, पहले भी ट्रंप ने, आपको याद है कि हार्ले डेविडसन को लेके पहले टर्म में बहुत याद है गड़बड़ मुझे, की थी इंडिया के याद। खिलाफ। लेकिन उसमें उसको तफसील नहीं बताई गई बाय हिज ओन टीम कि ये तो कुछ नहीं है, हार्ले डेविडसन तो बिकता भी नहीं है, फॉरगेट अबाउट इट, द रियल डील इज हियर कि इंडिया इज ब्लॉकिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स अमेरिका के लिए। देखिए, जब पहले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप वेंट आफ्टर चाइना, तो चाइना ने सोया बीन्स खरीदना छोड़ दिया यूएस से, और ब्राज़ील में सोया की इंडस्ट्री शुरू करवा दी। तो ब्राज़ील सोया ग्रो करना शुरू कर दिया और चाइना को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिकन फार्मर्स का बहुत नुकसान हुआ। सो ही हैज़ लर्न्ड हिज लेसन्स फ्रॉम द फर्स्ट टर्म एंड द सेकंड टर्म, वो ही हैज़ अ टीम जो उसके साथ है। दे मे बी बैड फॉर अमेरिका बट दे आर गुड फॉर ट्रंप एजेंडा, ये बात साफ ठीक है। है, आपको ठीक है। याद होगा कि जब ट्रंप की कैबिनेट अनाउंस हुई थी इंडिया में, तो ऐसा समझ रहे थे कि भाई ये तो आरएसएस की टीम बन गई है। यहाँ पे काश पटेल है। आपने कभी देखा है डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस मीटिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए डिफरेंट कंट्री, उनको भगवत गीता दे रही है? तो ऐसा समझ रहे थे कि इंडिया का एक स्टेट बन गया है अमेरिका। अब देखें कहाँ हैं वो लोग सारे के सारे। विवेक रामास्वामी को अमेरिका के बिहार को भिजा दिया उन्होंने कि जाओ वहाँ से आप इलेक्शन लड़ो। ओहायो इज लाइक द बिहार ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। उसको तो तुलसी गैबर्ट को तो उन्होंने बुलाते भी नहीं है स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स में। शी इज बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मीटिंग जो कैंप डेविड में डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 किए थे ईरान के जंग के वक्त। शी वॉज नॉट इवन इन्वाइटेड, विच इज क्वाइट ए शॉक। फिर तो CIA के डायरेक्टर को एलिवेट कर दिए है बिकॉज ही इज मोर ऑन द ट्रंप एजेंडा। सो so he has learned how to get what he wants. This is the biggest difference between Trump 1 and Trump 2. ओके।